प्रश्न वाले 6.2 का जो पहला सवाल था वो मैंने तो ये वाला जो पहला जो है मैंने बता दिया था, लगभग तो बता ही दिया था, और मैं थोड़ा और बता दूंगा। पर उससे पहले अपन एक काम करते हैं, सेकंड नंबर का सवाल देख लेते हैं कि सेकंड नंबर वाले सवाल में क्या है। तो इसमें दिया गया है कि यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, यानी ये जो ए बी रेखा है ये सी डी के समांतर है और सी डी रेखा किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है, तो वाई अनुपात जेड कितना दिया है, 3:7, यानी वाई का मान तो है 3 और जेड का मान है 7, इन दोनों का अनुपात दिया है, ठीक है। और अपन से ये एक्स का मान पूछ रहा है, किस वाले का, इस एक्स का मान पूछ रहा है। तो देखो अब अपन इस सवाल को करते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, इसमें ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है। तो पहले तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये होगा कैसे। तो इसमें जो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण बन रहा है वाई। तो अब देखो, जैसे कि पहले ही बता दिया है कि ये ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। तो ये जो समांतर है आपस में, अगर ये रेखा है समांतर है तो इन समांतर रेखाओं में जो एकांतर कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, वो भी बराबर होगी। ये चीज़ अपने को पहले पता होनी चाहिए, जो मैंने पहले इससे वाले पहले वीडियो में बता दी। तो एकांतर कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं पहले तो वो नोटिस करो, उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण कहाँ पर बन रहे हैं उनको नोटिस करो, ठीक है। तो देखिए ये एक से है, ठीक है, तो इसका एकांतर कोण कौन सा है, तो इसका एकांतर कोण होगा ये वाला, ठीक है। ये एक से, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में। ये y है तो इसका एकांतर कोण यहाँ पर बन जाएगा y, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कोण y है तो इसका जो एकांतर कोण बनेगा इस साइड में बनेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना बन जाएगा, y बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब अपन देखेंगे इनके मान कि मान क्या क्या दे रखे हैं। एक मिनट, इसमें जेड, ये वाला जो कोण है, सॉरी जेड कोण है, कौन सा है, ये वाला जो कोण है ये जेड है, ये जेड है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब देखो अपने को y अनुपात जेड दिया है, क्या दिया है, y अनुपात जेड कितना दिया है, 3:7 दिया है, ठीक है। ये y अनुपात जेड का मान है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर अब ऐसे देखो कि ये जो y से जेड रहे, ये वाला, ये y से जेड तक का, ये जो है y से लेकर के जेड तक का ये जो पूरा कोण है कितने डिग्री का बन रहा है, ये पूरा कितना बन रहा है 180 डिग्री। भाई ये पूरा कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो y कोण y प्लस कोण z बराबर, यानी y और z को मिलाएंगे, यानी इस कोण और इस कोण को मिलाएंगे तो पूरा बन जाएगा। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब कोण y का मान कितना है 3 है और कोण जेड का मान कितना है 7 है, तो 3 और 7 180। आप चाहो तो इनके साथ में कोई भी एक अचर पद मान सकते हो, जैसे 3n 7n इस टाइप से। तो 7 और 3 10, तो टोटल कितना हो गया 10, और 10 किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। यानी एक तरह से 10 वस्तुओं की कीमत 180 रुपये है, तो 10 180 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर आ जाएगा, तो एक 10 से इसको काटेंगे तो 18 डिग्री, एक का मान कितना आ जाएगा 18 डिग्री। अब 3 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 का मान कितना आ जाएगा 3 गुणित 18 डिग्री बराबर 54 डिग्री। इसी तरह से 7 का मान निकालना है, तो 7 कितना आ जाएगा 7 गुणित 18 बराबर, तो 18 में 7 को गुणा करेंगे अपन, तो 18 में 7 को गुणा करेंगे कैसे करेंगे, देख 10 में 7 का करते तो 70 और 8 में 7 का करते तो 26, तो 70 में कितना जोड़ना है, सॉरी 8 7 56, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 7 126 डिग्री, ठीक है। तो देखो y और z कोण मिल गए, इनका योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो 54 और 126 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अपने को मान मिल गया, तो अपने को y कोण जो कि क्या बन रहा था 3 वाला, तो 3 का मान कितना है 54 डिग्री। तो ये जो y कोण है ये वाला, ये कितना मिल गया अपने को, ये मिल गया अपने को 54
डिग्री का। इसी तरह से जेड वाला कोण यानी ये वाला कोण कितना मिल गया, ये वाला कोण कितना मिल गया अपने को 126 डिग्री का मिल गया। ठीक है, अब देखो अपने को तो मान का क्या चाहिए था, एक्स का मान चाहिए था। तो एक्स कहाँ पे बन रहा है, एक्स वाला कोण कहाँ पे बन रहा है, तो एक्स कोण एक तो ये यहाँ पर बन रहा है और एक और यहाँ पर बन रहा है। अब ये वाला कोण अपने को पता करना है, ये वाला कोण क्या होगा। तो देखो ये कोण और ये कोण कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो यहाँ पर इसके आगे लिखना कोण z बराबर होगा कोण x के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो कोण z और कोण x क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण z का मान कितना है अपने पास में, ये जो माना है कोण, ये जो माना है ये कोण y का है और ये जो है कोण z का है। ठीक है, तो कोण z का मान कितना है 126 डिग्री। तो z की जगह रख दो 126 डिग्री, ये बराबर कोण x, यानी कोण x का मान कितना है ये अपने पास 126 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। मैंने सरल तरीके से बताया, देखो गाइड वगैरह में हो सकता है कुछ अलग तरीके से बता रखा है, पर मैंने सिंपल से तरीके से बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ ध्यान रखनी कि ये जो y और z दोनों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो ये कौन से कोण है, इनको आप पूरा कोण भी कह सकते हैं, रिज्जु कोण भी कह सकते हो। ठीक है, तो इनको आप अभी तो लिख दीजिए पूरक कोण। ठीक है, कौन से कोण है, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। तो पूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, उनका मान दिया था। फिर अपन ने यहाँ से एक कोण का मान निकाला 18 डिग्री, एक कोण का मान निकल गया, तो फिर 3 कोण का मान निकाले यहाँ से 54 डिग्री, 7 कोण का मान निकाले 126 डिग्री, और जो भी मान आया, तो जो भी माना है वो एक जेड कोण का आया, वाई कोण का आया, क्योंकि जेड और एक्स क्या है आपस में बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो जेड का मान है वही एक्स का मान है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री। एक्स का मान यहाँ 126 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 126 डिग्री। तो कोण एक्स का ही मान इसमें पूछा था, तो एक्स का मान कितना आएगा यहाँ पर 126 डिग्री। तो इस टाइप से कुछ होगा। ठीक है, अब जो है सवाल चौथा नंबर का। देखिए तीसरा नंबर का सवाल भी सरल है, पर चूँकि मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चौथे नंबर की, तो आप चौथे नंबर का कर लीजिए। पीछे वाले इन दोनों में से कोई भी एक सवाल कर लेना तो हो जाएगा, दोनों में से एक आने के चांस है। इसमें चौथा करना है आपको। ठीक है, तो चित्र बना रखा है क्वेश्चन में, पी क्यू समांतर एस टी है। तो ये जो पी क्यू रेखा है और ये जो एस टी रेखा है, चूँकि एक नीचे की तरफ जा रही है, किसकी, ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों क्या है आपस में समांतर है। कोण पी क्यू आर 110 डिग्री के बन रहा है, आर एस टी, तो ये आर एस टी कितने बन रहा है 130 डिग्री बन रहा है। तो अपने को ये वाला कोण बताना है, ये जो बीच में बन रहा है ना ये खाई जैसा, तो ये वाला कोण अपने को बताना है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है। और इसमें एक नीचे लाइन दी गई कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर रेखा खींचे, तो ये बिंदु आर है। ठीक है, इससे अपने को एक लाइन खींचनी है जो कि किसके समांतर हो, एस टी के समांतर। तो यहाँ इस तरह से एक अपने को लाइन खींचनी है जो कि एस टी और पी क्यू दोनों के समांतर होगी। तो बस इसको मैं रख रहा हूँ अब साइड में, अपन सवाल करते हैं। तो ये देखो, ये मैंने लाइन खींच दी, आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींच दी, इसको अपन नाम दे देते हैं ए और ये बी। ठीक है, तो जो दिया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पी क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर है एस टी, पी क्यू आर जो है ये वाला, ये कितने डिग्री का दिया था आपको, पी क्यू आर 110 डिग्री का। तो ये पी क्यू आर है, ये कितने का 110 डिग्री का है। टी एस आर या आर एस टी 130 डिग्री का है। अब देखो कोण क्यू आर एस बराबर अपने को निकालना है। तो अब यहाँ से तो कोई हिंट नज़र नहीं आ रहा है, तो चूँकि ये रेखा है आपस में क्या समांतर है, तो इस लाइन को अपन आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आगे तक ले जा सकते हो। और ये वाली लाइन जो है इसको भी अपन इस तरह से कहाँ तक ले जा सकते हैं, आगे तक ले जा सकते, क्योंकि ये देखिए यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, लेकिन ये रेखा और ये रेखा आपस में है बिल्कुल समांतर है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब देखो ये और ये आपस में समांतर है, तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जो कोण यहाँ पर बनेगा सेम कोण यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ 130 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 130 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर है, तो अगर ये 110 डिग्री बन रहा है तो इसका पूरा कोण कौन सा है, ये 110 डिग्री का है, तो इसका पूरा कोण ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाएगा, 110 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, अब अपने को तो केवल ये बीच वाला निकालना है, कौन सा कोण, क्यू आर एस, क्यू आर और एस, इस वाले कोण की जरूरत है अपना, बस ये वाला अपने को निकालना है। पर अपने को ये पूरा कितना मिला, 110 डिग्री का मिला है। अब एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना कि देखो एक कोण तो ये वाला है और दूसरा कोण ये वाला है, एक कोण तो ये वाला है और ये दूसरा कोण ये वाला है। इन कोणों को क्या बोलते हैं, तो ये वाले जो कोण है ये वाले, ये अंतः कोण है। कौन से कोण है, अंतः कोण है। ये इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ बन रहे, ये कोण और ये कोण जो कि यहाँ से यहाँ तक की बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों कोण कौन से, अंतः कोण है। तो इन अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ क्या रखना, ध्यान रखना, इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये वाला जो कोण है ये वाला, इसका नाम क्या है, एस आर बी। तो कोण एस आर बी प्लस, और ये वाला कोण क्या है, इस वाले कोण का कुछ नाम है क्या, तो अगर ये लाइन यहाँ पर क्रॉस करी है तो इसको यहाँ पर नाम दे सकते हो, यहाँ पर नाम दे दो डी। तो ये वाला कोण कौन सा बनेगा, ये वाला कोण बन जाएगा कि क्या नाम दे इसको, इस रेखा को भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी भी हो गया, तो इसको आप नाम दे दो यू। ठीक, तो यू डी आर, तो कोण यू डी आर, दोनों का योग कितना होगा, इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री देखो, एस आर बी, तो एस आर बी ये तो अपने को निकालना है, ये वाला तो निकालना है अपने को, ये थोड़ी पता है अपने को, तो पूरा पता है 110 डिग्री, तो ये वाला तो निकालना है। तो कोण एस आर बी कितना हो जाएगा, निकालना है, यू डी आर कितना है, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण एस आर बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण एस आर बी बराबर कितना, 180 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा, 50 डिग्री का बचा है, कितना बचेगा, 50 डिग्री का। तो अपने को ये वाला जो कोण मिला, ये वाला कोण कितना मिल गया, 50 डिग्री का मिल गया है। ठीक है, कितने डिग्री का मिल गया, 50 डिग्री का मिल गया है। अब देखो ये 50 डिग्री का मिल गया, यहाँ से यहाँ तक कितना मिल गया, 50 डिग्री का, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, 110 डिग्री का। ये 50 है और ये पूरा 110 है, तो ये 50 हो गया, ये बीच का वाला कितना बचेगा, ये वाला कितना बचेगा, तो ये वाला बचेगा 60 डिग्री का। तो यहाँ से डायरेक्ट कोण का मान निकाल दिया मैंने, कोण क्यू आर एस कितना हो जाएगा, कोण क्यू आर एस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। क्यों, वजह क्या है, तो इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि कोण क्यू आर बी, जो कि कोण क्यू आर बी कितना हो रहा था, 110 डिग्री हो रहा था, और क्यू आर बी में दो कोण बन रहे, इस क्यू आर बी के अंदर दो कोण बन रहे। पहला कोण तो क्यू आर एस, तो यहाँ लिख सकते हो क्यू आर बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू आर बी बराबर कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी, कोण एस आर बी। ठीक है, इसका योग कितना है, 110 डिग्री। अब एस आर बी कितना है अपने पास, 50 डिग्री, तो एस आर बी की जगह रख दो 50 डिग्री बराबर 110 डिग्री, और क्यू आर एस अपने को निकालना है, तो क्यू आर एस बराबर कितना आ जाएगा, 50 उधर जाएगा तो 110 में 50 जाएगा तो 60 डिग्री। तो क्यू आर एस का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसको करने के और भी तरीके हैं, इस वाले सवाल को करने के और भी तरीके हैं, पर जो मेरे हिसाब से मुझे सरल लगा, ठीक है, जिसमें मतलब कम से कम लिखना है और आंसर आ जाए, वो तरीका ये था। ठीक है, किस कोण को क्या नाम देता हूँ पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो सवाल
हल करना है, जल्दी से जल्दी करना है, तो इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। बाकी आपकी गाइड के हिसाब से कैसे कर रखा है वो मैं आगे बता दूंगा। 5वें नंबर के सवाल में देखो, 5वें नंबर के सवाल में क्या है, अपने को ए बी जो है, ये ए बी रेखा सी डी के समांतर दी गई है, और कहाँ पर बन रहा है, ए पी क्यू कितना दे रखा है, 50 डिग्री। तो ए पी क्यू ये वाला 50 डिग्री दिया गया है। पी आर डी, तो पी आर डी ये बाह्य कोण, इधर भी बाह्य कोण है, इधर भी बाह्य कोण है, ये कितना दिया है, 127 डिग्री। तो कोण एक्स और कोण वाई, इस एक्स और इस वाई का अपने को मान बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में बताया कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये पूरा 180 डिग्री, इसमें दो कोण बन रहे, एक तो कोण पी आर क्यू और पी आर डी। तो लिख दो बस कि कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर डी बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब पी आर डी ये वाला कोण कितना दे दिया, 127 डिग्री दे दिया। तो प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 127 यानी 127 डिग्री। कोण पी आर क्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 27 घटाएंगे कितना रहा है, 63 नहीं 53 डिग्री। कितना आ रहा है, 53 डिग्री। 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, और 1 में से 1 चला जाएगा तो 0। तो पी आर क्यू कितना है, 53 डिग्री। ने अपने को ये वाला कोण मिल गया, ये वाला कोण कितने मिल गया अपने को, 53 डिग्री का मिल गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ बताओ, वैसे तो इसकी ज़रूरत बाद में थी पर अपन ने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं थी। 53 डिग्री त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन ये चूँकि ए बी और सी डी समांतर रेखा है, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा, एकांतर कोण है। तो कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू किसके बराबर होगा, बी क्यू आर के। कोण पी क्यू आर के, पी क्यू आर के क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये कौन सा कोण, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो बराबर होंगे, यानी ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50। तो एक्स का मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब चूंकि तो यहाँ से अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर बराबर कितना है, 50 डिग्री। अब चूंकि यहाँ लिख देते, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण एक्स चाहो तो नाम लिख देना पी क्यू आर, फिर वाई क्यू पी आर, फिर पी आर क्यू, तीनों का नाम लिख देना है। कोण एक्स का मान कितना है, 50 है तो 50 डिग्री। कोण वाई तो निकालना अपने को, तो कोण वाई से रहने दो। कोण जेड वाला ये वाला कोण कितना है, एक्स वाई, और इस कोण का कुछ नाम नहीं था तो मैंने जेड लिख दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर इस वाले कोण को अपन ने शुरू में क्या मान लिया था, इसको चाहो तो लिख देना, जेड नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई और ये वाला जेड, या एक्स वाई, चलो एक लाइन और लिख ही दो, छोड़ो, एक्स वाई और कोण जेड का मान कितना है, 53 डिग्री। 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को जोड़ना है और उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे। तो 50 और 50 100 और 103 डिग्री। तो कोण वाई कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 103 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 73 डिग्री। कितना आएगा,
73 डिग्री, सॉरी 73 नहीं आएगा, 77 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 77 आएगा, ठीक है, 73 डिग्री का। तो कोण वाई कितना आ जाएगा? 77 डिग्री। तो ये यहाँ से इतना हो रहा है, ठीक है। 10 में से 7 गया, सॉरी 10 में से 3 गया 7 और 9, ठीक है, तो ये सही है। तो इस तरह से ये वाला भी निकल जाएगा आराम से। तो ये काफ़ी सरल और ये इम्पोर्टेंट भी है। पांचवा वाला जो सबसे मुझे लगता है कि सरल भी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि ज़्यादा कठिन तो पूछेगा नहीं। तो ये वाला भी नोट कर लेना।